अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ, स्कूल नेशनल मैथमेटिक्स ZPHS रामगुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 14 शुमारियात के पार्ट 12 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ग्रोही मातियात का बहुतातिया किस तरह से मालूम करते हैं सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मश्क 14.2 से जुड़े तमाम सवालात को हमने हल किया है। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम गैर ग्रोही व ग्रोही मातियात का वस्तानिया, जिसको अंग्रेज़ी में मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा किस तरह से मालूम करते हैं इंशाअल्लाह सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आप आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछले वीडियो में हमने ग्रोही मातियात का बहुतातिया किस तरह से मालूम करते हैं तफसीली तौर पर जाना है। आज के इस वीडियो में हम गैर ग्रोही और ग्रोही मातियात का वस्तानिया किस तरह से मालूम करते हैं सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक्टिविटी लेते हैं। इस एक्टिविटी की मदद से वस्तानिया किसे कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, एक फुटबॉल आ रहा है आपको। ये दूसरा फुटबॉल है, तीसरा, चौथा और पांचवा फुटबॉल। जुमला 5 फुटबॉल गेंदें यहाँ पर मौजूद हैं। कितने बच्चों फुटबॉल? 5 है। इसमें से बतलाइए कि सबसे बीच में दरमियान में कौन सा फुटबॉल है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। ये सबसे बीच में है, इसी को हम वस्तानिया कहते हैं, दरमियाना या वस्तानिया। अब और एक एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक टोपी नज़र आ रही है। गिनती कीजिए बच्चों, कितने टोपियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, 6 टोपियाँ आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बतलाइए यहाँ पर बीच में या दरमियान में कौन है। जी हाँ बच्चों, जी हाँ, आप ये कहेंगे कि दरमियान में ये दोनों टोपियाँ आएंगी। ठीक है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया। ये 2 टोपियाँ दरमियान में आती हैं। ऐसा क्यों वाक़ हुआ है? चलिए इसको समझने के लिए हम तफसीली तौर पर गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया किस तरह से मालूम करते हैं सबसे पहले हम सीखेंगे। तो बच्चों, गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा किस तरह से मालूम करते हैं, या गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया से क्या मुराद है, इसकी तारीफ क्या है, पहले हम समझेंगे। जी हाँ, गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया से क्या मुराद है। वस्तानिया जिसको हम वस्त या दरमियान, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, वस्त होता है दरमियानी, मीडियन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। इसकी तारीफ को हम सबसे पहले जानेंगे। वस्तानिया दरअसल मरकज़ी रुझान पैमाइश की एक किस्म है जो दिए गए मुशाहदात की बिल्कुल वस्त यानी दरमियान में आने वाली क़दर को ज़ाहिर करता है। जैसे हमने देखा 5 फुटबॉल थी, सबसे जो बीच में है, दरमियान में है, वो उसका वस्त यानी दरमियानी हो गया, उसको हम वस्तानिया कहेंगे। इसलिए कि वस्तानिया दरअसल मरकज़ी रुझान की एक किस्म है जो दिए गए मुशाहदात की बिल्कुल वस्त यानी दरमियान में आने वाली क़दर को ज़ाहिर करता है। फिर किस तरह से मालूम करते हैं, देखते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला मरहला होता है वस्तानिया मालूम करने के लिए जो गैर ग्रोही मातियात से मुताल्लिक़ हो। जो भी मुशाहदात आपको देते हैं या मातियात दिए जाते हैं, उनको सबसे पहले सऊदी तरतीब या नुज़ूली तरतीब में लिख लेंगे। दिए गए मातियात या मुशाहदात को सऊदी तरतीब में लिख लेना सबसे पहला मरहला है, सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है देखेंगे बच्चों। सेकंड स्टेप, अगर मातियात या मुशाहदात की तादाद यन ताख हो, तब ताख से मुराद जानते हैं ना आप, 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो। अभी हमने देखा फुटबॉल 5 थी, 5 क्या है, ताख अदद। तब इसका वस्तानिया क्या होगा बच्चों? हाँ, n+1/2वां रुकुन यानी n+1/2वां मुशाहदा इसका वस्तानिया होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 फुटबॉल थी, 5 + 1 6, 6/2 यानी कितना आएगा, 3, यानी तीसरा मुशाहदा या तीसरा रुकुन वस्तानिया होगा।
ठीक है बच्चों। अगर मातियात या मुशाहिदात की तादाद ताख हो, यानी यन किसको ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पे, मुशाहिदात की तादाद को ज़ाहिर करता है। चलिए और एक मरहला देखते हैं, अगर तादाद ताख में ना हो तो क्या करना चाहिए। जी हाँ, अगर मातियात या मुशाहिदात की तादाद यानी यन जुफ्त हो, तब जुफ्त में दिया गया यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह दिया गया है, तब जवाब में कौन कौन आएंगे बच्चों। हाँ, 2 मुशाहिदात आएंगे, वो है n बटा हुआ दूसरा मुशाहिदा और n बटा हुआ 2 प्लस 1वां मुशाहिदा। ये दोनों जवाब आएंगे। जिस तरह से हमने देखा 6 टोपियाँ थीं, 6 टोपियों को 6 बटा हुआ 2 करेंगे तो कितना आएगा। जी हाँ, बीच में कौन आया, तीसरा, n बटा हुआ 2 नहीं, 6 बटा हुआ 2 तीसरा रुकन। उसी तरह तीसरा रुकन प्लस 1 चौथा रुकन, यानी तीसरा और चौथा दोनों आएंगे। उन दोनों का क्या मालूम करेंगे आप। जी हाँ, औसत मालूम करेंगे। उन दोनों का औसत ही दरअसल वस्तानिया की कदर होगी। गौर से सुनिए बच्चों, अगर मातियात या मुशाहिदात की तादाद यन जुफ्त हो, तब यन बटा हुआ 2वां और यन बटा हुआ 2 प्लस 1वां मुशाहिदे का औसत ही वस्तानिया कहलाता है। चलिए वाज़ेह तौर पर समझने के लिए हम चंद मिसालें देखते हैं। मिसालों को जब आप हल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया, मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा के लिए हम यहाँ पर मिसाल 1 ले रहे हैं। मिसाल नंबर 1, इन मातियात का वस्तानिया मालूम कीजिए। जी हाँ, क्या क्या दी है बच्चों मातियात, 15 कामा, 18 कामा, 7 कामा, 3 कामा, 11 कामा, 2 कामा, 5। ये तमाम गैर ग्रोही ग्रुप में नहीं दिए गए हैं, इनफरादी तौर पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला मरहला क्या है वस्तानिया मालूम करने का। जी हाँ, दिए गए मुशाहिदात या मातियात को हम क्या करेंगे बच्चों, सऊदी या नुज़ूली तरतीब में लिखेंगे, बढ़ती हुई तरतीब या फिर घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर इन मुशाहिदात को उनकी बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे, यानी सऊदी तरतीब में लिखेंगे। दिए गए मातियात को सऊदी तरतीब में दर्ज करने पर देखिए सबसे छोटा कौन है, छोटे से बड़े की जानिब 2, उसके बाद 3, उसके बाद हाँ बोलिए बच्चों 2 कामा, 3 कामा, 7 कामा, 11 कामा, जी हाँ 15 कामा, 18 कामा, 25। देखिए कितने मुशाहिदात हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मुशाहिदात है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पर मुशाहिदात यानी जिसको हमने n से ज़ाहिर किया है, मुशाहिदात की तादाद कितनी है बच्चों, 7 है। चूँकि 7 2 के पहाड़े में नहीं आता तो ये होगा ताख अदद। अभी हमने देखा है अगर ताख में हो तब औसत वस्तानिया क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं चूँकि दिए गए मुशाहिदात की तादाद ताख में है इसलिए n प्लस 1 बटा हुआ 2वां रुकन, जी हाँ n जमा 1 बटा हुआ 2वां मुशाहिदा या रुकन वस्तानिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको हिसाबी तौर पर हल करके देखते हैं। n जमा 1 बटा हुआ 2 से मुराद, n से मुराद 7 है, 7 जमा 1 बटा हुआ 2 तो हो गया 8 बटा हुआ 2, 2 एकन 2, 2 चौक, यानी चौथा रुकन। क्या है बच्चों, चौथा रुकन इन मातियात का वस्तानिया होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, लिहाजा दिए गए मुशाहिदात का चौथा रुकन, 4 जवाब नहीं होता बच्चों, चौथा रुकन को ज़ाहिर करता है या चौथे मुशाहिदे को ज़ाहिर करता है। लिहाजा दिए गए मुशाहिदात का चौथा रुकन या चौथा मुशाहिदा वस्तानिया होगा। अब यहाँ पर गौर से गिनिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 रुकन दिए गए हैं या 7 मुशाहिदा दिए गए हैं। तो चौथा मुशाहिदा, पहला मुशाहिदा, दूसरा मुशाहिदा, तीसरा मुशाहिदा, चौथा मुशाहिदा, लिहाजा चौथा मुशाहिदा क्या हो गया बच्चों, 11 हो गया। तो इस तरह वस्तानिया का जवाब क्या है, 11। अगर ताख में दिया गया तो जवाब एक ही आएगा, जुफ्त में दिए तो देखेंगे कितने जवाब आते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी मिसाल देखते हैं, गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया से मुताल्लुक़। मिसाल नंबर 2 इस तरह से है, इन मातियात का वस्तानिया मालूम कीजिए। 12 कामा, 19 कामा, 7 कामा, 3 कामा, 10 कामा, 1 कामा, 24 कामा, 17। अब हम क्या करेंगे, इनका वस्तानिया मालूम करने के लिए सबसे पहले दिए गए मुशाहिदात को सऊदी या नुज़ूली तरतीब में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सऊदी तरतीब ले लेते हैं। यहाँ पर दिए गए मुशाहिदात को उनकी सऊदी तरतीब में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े की जानिब। सबसे छोटा कौन है बच्चों, और से देखिए, जी हाँ 1 कामा
3 कामा 7 कामा 10 कामा 12 कामा 17 कामा 19 कामा 24 है। ठीक है बच्चों, हमने इनको उनकी सऊदी तरतीब में लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर n यानी मुशाहिदात की तादाद कितनी है गिनते हैं। कितने बच्चों मुशाहिद की तादाद? 1 2, जी हाँ 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर n मसावी है 8। चूँकि 2 के पहाड़े में 8 आता है लिहाजा ये जुफ्त में है। तब वस्तानिया क्या होगा? जी हाँ n/2वां रुकन और n/2 जमा 1वां रुकन का औसत होगा। यहाँ पे लिखते हैं हम, चूँकि दिए गए मुशाहिदात की तादाद जुफ्त में है इसलिए n/2वां मुशाहिदा और n/2 जमा 1वां मुशाहिदा का औसत ही क्या होगा? इन मुशाहिदात का औसत ही वस्तानिया होगा। चलिए इसको हम मुख्तसर करके देखते हैं। n/2 पहले हम मालूम करेंगे। n से मुराद 8, 8/2 कितना होगा बच्चों? 8/2 से मुराद 4 यानी चौथा रुकन। उसके बाद क्या करेंगे हम? चौथा रुकन n/2 से मुराद चौथा रुकन प्लस 1 मिला लेंगे उसमें, n/2 प्लस 1। चूँकि हमने n/2 की कदर मालूम करे हैं तो n/2 की जगह लिखेंगे हम 4 जमा 1। 4 जमा 1 क्या होगा? 5 यानी 5वां, 5th। ये 4th, ये 5th, चौथा और 5वां मुशाहिदात का औसत। देखिए पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन, 5वां रुकन, इन दोनों का ये 2 जवाब आएंगे ना, 10 और 12 दोनों जवाब आएंगे। तो इन मुशाहिदात का क्या होगा? औसत ही। लिहाजा दिए गए मुशाहिदात के चौथे और 5वें रुकन का औसत ही वस्तानिया होगा। चौथा मुशाहिदा कौन है बच्चों? 10 और 5वां मुशाहिदा है जी हाँ 12। इन दोनों का औसत यानी इन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे, वो वस्तानिया की कदर होगी। 10 जमा 12/2 मसावी है 10 जमा 12 कितने हो गए? 22। 22/2 मसावी है 11। तो इसका वस्तानिया क्या हो गया बच्चों? 11 इसका जवाब होता है। चलिए अब हम और एक मिसाल देखते हैं जो टेबुलर फॉर्म में यानी जदवल की शक्ल में दिए तो किस तरह से हम मालूम करेंगे, देखते हैं। ये भी गैर ग्रोही मातियात से मुताल्लिक़ है। मिसाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है। झैल के जदवल में दुनिया के क्रिकेटर्स और उनकी सेंचुरियाँ दी गई हैं। जी हाँ बच्चों, दुनिया के क्रिकेटर्स के सेंचुरियाँ दी गई हैं। जदवल कुछ इस तरह से है। सेंचुरियों की तादाद जो पहले सफ़ को ज़ाहिर करती है। कितने सेंचुरियों की तादाद? 5, 10, 15, 20 और 25। क्रिकेटर्स की तादाद 5 सेंचुरियाँ मारने वाले क्रिकेटर्स कितने बच्चों? 56 है। 10 सेंचुरियाँ मारने वाले क्रिकेटर्स कितने हैं? 23। 15 सेंचुरियाँ लगाने वाले 39। इसी तरह 20 सेंचुरियाँ मारने वाले 13 क्रिकेटर्स हैं। 25 सेंचुरियाँ मारने वाले क्रिकेटर्स की तादाद 8 है। तो सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है? दिए गए मादियात का वस्तानिया मालूम कीजिए वरा। जी हाँ, ये 2 जदवल दिए हैं ना बच्चों, इन 2 जदवलों को हम आड़े है ना खड़े में बनाएंगे। चूँकि हम वस्तानिया मालूम कर रहे हैं, एक और हमको कालम का इजाफा करना होगा। गौर से देखिए बच्चों, पहला जो कालम है वो सेंचुरियों की तादाद को ज़ाहिर करेगा, जिसको हम एक्स से ज़ाहिर करेंगे, यानी मुशाहिदात हैं। क्या है बच्चों? मुशाहिदात। एक्स से मुराद यहाँ पे मुशाहिदात दिए गए क्या है? 5, 10, 15, 20 और 25। उसके जो दूसरी सफ़ है वो तादाद यानी ताद्दुद को ज़ाहिर करे उसकी। ठीक है बच्चों, जिसको हम यफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हम एक्स्ट्रा एक कालम बना लेंगे जिसको हम कहेंगे एकजाई ताद्दुद। क्या कहेंगे बच्चों? एकजाई ताद्दुद यानी ताद्दुद को एकजा करना, क्यूमुलेट करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए पहले मुशाहिदात देखते हैं। क्या दिया है मुशाहिदात? 5, 10, 15, 20 और 25 ये मुशाहिदात दिए हैं। इनके मुताल्लिक़ा ताद्दुद दिए गए हैं 56, 23, 39, 13 और 8। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एकजाई ताद्दुद किस तरह से मालूम करते हैं देखेंगे बच्चों। पहला जो है ताद्दुद 56 ऊपर से नीचे की जानब, इसको जैसे का वैसा लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम क्या करेंगे? इसका मुशाहिदात का मजमुआ मालूम करेंगे, जिसको n से ज़ाहिर कर रहे हैं। n मसावी कितना होगा? 6 भी 3 9, 9 भी 9 18, 19 20 21, 21 भी 8 29, हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 भी 3 6, 7 8, 8 भी 5 13। तो n की तादाद यानी जुमला ताद्दुद, जिसको n से मुराद है जुमला ताद्दुद
139 हो गई। अब एक जाई ताद्दुद कैसा मालूम करते देखेंगे। सबसे जो पहला ताद्दुद है उसको जो का तो लिखेंगे, यानी 56 का 56 लिखेंगे। उसके बाद गौर से देखिए बच्चों, इन दोनों को जमा करेंगे। ये जो 56 है, 56 प्लस 23, इन दोनों को जमा करेंगे। एक जा करना ताद्दुद, एक जाई ताद्दुद। देखिए क्रॉस में से हम इन दोनों को जमा करें। 56 जमा 23, यहाँ लिख लेते हैं। क्या होगा बच्चों? 56 जमा 23 कितना होगा? 6 भी 3 9, 5 भी 2 7। जी हाँ, 79 हासिल होगा। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे 79 में क्या जमा करेंगे हम? 39 जमा करेंगे। जी हाँ, 79 प्लस 39 कितना होगा बच्चों? गौर से देखिए, यहाँ 79 प्लस 39 कितना हो गया? 9 भी 9 18, 7 भी 10 11, 118। अब 118 को हम क्या करेंगे? 13 से जमा करेंगे। 118 जमा 13 कितना हो गया बच्चों? 100, जी हाँ 31 हो गया। 131 में हम क्या करेंगे? 8 जमा करेंगे, क्रॉस इन दोनों को जमा करेंगे। 131 जमा 8 मसावी कितना हो गया? 139। तो ये उसका एक जाई ताद्दुद है। ठीक है बच्चों। अब वस्तानिया के लिए शर्त क्या है? n बटा हो 2 मालूम करना चाहिए। अगर n की कीमत 139 है तो n बटा हो 2, यानी 139 का आधा कितना होगा? कितना होगा बच्चों? जी हाँ, 69.5 होगा। यहाँ पे देखिए एक जाई ताद्दुद की कॉलम में 69.5 कहाँ पर आया, कहाँ पर वाक़ होगा? जी हाँ, 79 पर वाक़ होगा। इसके अंदर आएगा ना? इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन सबसे पहले किस में आएगा? यहाँ पे। आपको आसानी से समझ में आने के लिए 69.5 मतलब 70 के करीब करीब। 70 से बड़ा कौन है इस कॉलम में? देखिए आप, फौरी बाद आने वाला 79 है। तो ये हो गई वस्तानवी जमात। इसको हम क्या करेंगे बच्चों? वस्तानवी जमात के तौर पर निशानदही करेंगे। चूंकि इसका मुशाहिदा ये है, लिहाजा 10 क्या होगा? इसका वस्तानिया होगा। 10 क्या होगा बच्चों? इसका वस्तानिया होगा। इस तरह से हम वस्तानिया मालूम करते हैं। वस्तानिया मसावी कितना हो गया? 10। चूंकि सेंचुरियों की तादाद है, 10 सेंचुरियाँ हो गए। इस तरह हम गैर ग्रोही मातियात का वस्तानिया मालूम करते हैं।